So most of the water flows in the root occur via apoplast since the cortical cells are loosely packed and hence offer no resistance to water मूवमेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये मैं थोड़ा पैराग्राफ वाइज बता रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोगों को पढ़ तो लेते हैं हम लोग, लेकिन वो पैराग्राफ जब आप पढ़ने बैठते हो ना एनसीईआरटी, तो दिक्कत आती है। और एनसीईआरटी बहुत बड़ा बेस है, ठीक है, ये बहुत अच्छे से कर लोगे तो आराम से कोई कोई दिक्कत नहीं आने वाली है फिर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि वाटर जो है वो फ्लो होता है और एपोप्लास्ट के थ्रू फ्लो होता है। तो हमने कल एपोप्लास्ट भी देखा था, ठीक है, दो पाथवे थे। एपोप्लास्ट जो है बेटा वो सेल वॉल के थ्रू जाता है, ठीक है। वाटर कैसे जाएगा, सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू वाटर जाता है। तो यहाँ पर कॉर्टेक्स है, इसी के रिगार्डिंग टर्म आई है कॉर्टिकल सेल, क्योंकि कॉर्टेक्स एक लेयर होती है, ठीक है। ये कॉर्टेक्स जो है ये एक लेयर है और इसके अंदर जितनी भी सेल हैं वो क्या कहलाएंगी, कॉर्टिकल सेल कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, कॉर्टिकल सेल्स, सारी सेल्स, ठीक है। तो क्या लिखा है, कॉर्टिकल सेल्स जो है वो लूजली पैक्ड होती है और वाटर को कोई रेजिस्टेंस भी नहीं देती है। ज्यादातर वाटर एपोप्लास्ट के थ्रू जाता है, ठीक है। एपोप्लास्ट मतलब सेल वॉल के थ्रू, और ये सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में देखा होगा मैं सेल नहीं ले रही हूँ ना, मतलब मैं सेल के बीच में से नहीं निकाल रही, ठीक है। इस तरीके से वाटर फ्लो होता है, ठीक है। ये सेल क्या होती है, लूजली पैक्ड होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, डोंट अंडरस्टिमेट कि ये नहीं आएगा, ठीक है। लूजली पैक्ड होती है तो वाटर अच्छे से निकल जाता है, ज्यादातर वाटर एपोप्लास्ट के थ्रू जाता है। अच्छा, यहाँ पर एंडोडर्मिस है, ठीक है, और वहां पर क्या होता है, एंडोडर्मिस अपने देखिए, ये बेटा एंडोडर्मिस है, ठीक है। ये वाली जो लेयर दिख रही है ये वाली है ना, ये एंडोडर्मिस की लेयर है। और एंडोडर्मिस की लेयर में कल अपनों ने देखा था कि ये सुबेराइज्ड होती है। सुबेराइज्ड का क्या मतलब है, कल अपनों ने क्या देखा था कि एंडोडर्मिस की जो सेल होती है, लेयर है, एक एंडोडर्मिस की सेल के बारे में आपको बताया है। तो एंडोडर्मिस की जो सेल वॉल होती है ना, ये होती है सेल वॉल, ठीक है। इस सेल वॉल में मटेरियल आ जाता है, उस मटेरियल को बोलते हैं सुबेरीन, ठीक है। उस मटेरियल का क्या नाम है, सुबेरीन। तो ये एंडोडर्मिस की जो लेयर है, ठीक है, ये सेल होती है एंडोडर्मिस की और ये सेल वॉल है। और सेल वॉल में, ठीक है, ये सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल के ऊपर मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, इस मटेरियल को बोलते हैं बेटा सुबेरीन, ठीक है। सुबेरीन का डिपोजिशन हो जाता है, इसलिए ये सेल क्या कहलाती हैं, सुबेराइज्ड कहलाती हैं, क्योंकि इनमें सुबेरीन का डिपोजिशन हो जाता है। और ये जो स्ट्रिप्स बन जाती हैं, स्ट्रेप बन जाती है ना, स्ट्राइप बन जाती है, मतलब इस तरीके से, तो वाटर जो है वो आगे फ्लो नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। ये वाटर यहाँ से फ्लो नहीं हो पाएगा, ये वाटर यहाँ से फ्लो नहीं हो पाएगा, वाटर को अंदर जाना पड़ेगा इस तरीके से। और हाँ, सुबेरिन मतलब वैक्स, ठीक है, वैक्स स्ट्राइप्स कह सकते हो आप, ठीक है। और ये जो स्ट्राइप्स है ना बेटा, इसको कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्राइप्स, कैस्पेरियन स्ट्राइप्स बोल सकते हैं इसको, कैस्पेरियन की स्ट्रिप्स बोल सकते हो इसको। तो एंडोडर्मिस में सुबेराइज्ड मैट्रिक्स है, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किसकी बनी होती हैं, ये जो है आपकी सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। दिस वन इज सेल वॉल, और यहाँ पर ये जो स्ट्रिप्स होती हैं, दीज आर दिस स्ट्रिप्स, और ये स्ट्रिप्स किसकी होती हैं, सुबेरिन की होती है, सुबेराइज्ड इज वैक्स लाइक थिंग, ठीक है। और ये जो है वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, इम्परमिएबल मतलब वाटर को परमिशन, आगे जाने के लिए परमिशन नहीं देता, तो वाटर यहाँ से अंदर घुसेगा, सीधी बात है। और सिम्प्लास्ट जो है वो फॉलो करने वाला है, ठीक है। तो वाटर को फिर यहाँ से अंदर आना पड़ेगा, आपने देख लिया ये वाटर अंदर आ रहा है, और वाटर को क्या फॉलो करना है, सिम्प्लास्ट फॉलो करना पड़ेगा, सिम्प्लास्ट पाथवे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब ये चैप्टर करोगे ना तो क्वेश्चंस आएंगे थोड़े से डिफिकल्ट आपके पास, क्योंकि वो आपको वो अभी कंसेप्ट क्लियर करना है, जब तक खुद नहीं पढ़ोगे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। कौन सा कंसेप्ट है, वाटर पोटेंशियल, ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल, ये प्रेशर पोटेंशियल, और फिर ये कंसेप्ट सारे के सारे, ठीक है, टर्गर प्रेशर क्या होता है वो सब करना पड़ेगा कंसेप्ट। वाटर मॉलिक्यूल्स आर अनएबल टू पेंट्रेट लेयर, सीधी सी बात है, वाटर के मॉलिक्यूल जो है इस कैस्पेरियन स्ट्रिप को, ठीक है, पेंट्रेट करने के लायक नहीं है, ठीक है, नहीं इम्परमिएबल है। तो ये फिर कहाँ जाएंगे, नॉन सुपरवाइज्ड रीजन से जाएंगे और फिर मेम्ब्रेन में घुसेगा वाटर, ठीक है। तो वही अपनों ने देखा है, कल का ही पार्ट है, कल मैंने थोड़ा सा एडवांस में बता दिया था आपको, ठीक है। तो ये वाटर जो है फिर ये अंदर से घुसेगा प्लाज्मा में, यहाँ अंदर से घुसेगा। अब अंदर जो है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं, और यहाँ से वो नॉर्मल सिम्प्लास्टिक पाथवे का
जो है रोल ले लेगा, क्योंकि अब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्परमेबल नहीं होती। देन वाटर मूव्स थ्रू सिम्प्लास्ट, ठीक है, वाटर जो है सिम्प्लास्ट में एंटर हो गया, क्योंकि वो अंदर से जाएगा, सीधी सी बात है, इस तरीके से वाटर इस तरीके से जाएगा। और फिर क्या करता है, जाइलम में पहुंच जाएगा, ठीक है, कहाँ पहुंच जाएगा, जाइलम में। देख लेते हैं, जाइलम है, ये जाइलम में पहुंचेगा, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं कहाँ पर है जाइलम, एक बार देख लेते हैं, येलो कलर पे फोकस करना, ठीक है, ये बीच में आया और फिर ये धीरे धीरे कहाँ पहुंच गया, ठीक है, ये जाइलम तक पहुंच गया। क्या है बेटा, ये जाइलम है, ठीक है। अभी मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम फोकस मत करो, सिर्फ जाइलम फोकस करो, ठीक है। तो ये जो है द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट लेयर्स, रूट की लेयर्स हैं, कौन कौन सी रूट की लेयर्स हैं, रूट की बहुत सारी लेयर्स है, रूट हेयर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, ये सारी क्या है, रूट की क्या है, लेयर्स हैं। और फिर फाइनली सिम्प्लास्ट में चला जाता है, एंडोडर्मिस से सिम्प्लास्ट में आना पड़ता है, ये एंडोडर्मिस है, ठीक है, यहाँ से इसको वाटर को अंदर आना ही पड़ेगा, ठीक है, बार बार मैं बता रही हूँ क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना ही अपना कंसेप्ट क्लियर होता है ना। ये इस तरीके से जाएगा और फिर ये जाने के बाद इसको यहाँ से अंदर आना ही पड़ेगा, और अब ये सिम्प्लास्ट में एंटर हो चुका है क्योंकि इसे इसी रूट के थ्रू अंदर जाना है। दिस इज ओनली वे वाटर एंड अदर सॉल्यूट कैन एंटर वेस्कुलर सिलेंडर। वेस्कुलर सिलेंडर क्या होता है बेटा, वेस्कुलर सिलेंडर है, नाम बड़े बड़े है ना, ये अपनी रूट है, ठीक है, ये रूट हेयर है, ठीक है, ये रूट हेयर, थोड़ा सा मोटा कर दो रूट हेयर को, ठीक है, इसके अंदर रिंग है, ठीक है, ये रिंग है, रिंग के अंदर क्या है बेटा, सबसे पहले ये रूट हेयर है, रूट हेयर के बाद रिंग है, ठीक है, रिंग में क्या है, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद क्या है अंदर, एपिडर्मिस के बाद क्या है, कॉर्टेक्स है ना, ठीक है, कॉर्टेक्स के बाद और लेयर है, एक मिनट मुझे 5 मिनट देना, एक मिनट, हाँ मेरा कॉल आ रही है, एक मिनट, ओके, ठीक है, वेस्कुलर सिलेंडर, तो यहाँ क्या बेटा, सबसे अंदर जाइलम और फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये देखो, ये अंदर क्या है, जाइलम है और फिर क्या है, फ्लोएम है, ठीक है। तो ये सिलेंडर जो होता है ना, इसमें आपको ध्यान रखना है कि फ्लोएम फ्लोएम होता है और ये जाइलम है, ठीक है, ये फ्लोएम है और फ्लोएम के अंदर ही क्या बना है, जाइलम बना है। तो वाटर का पाथ कैसा रहेगा, येलो कलर पे फोकस करना, ये वाटर का पाथ है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, जाइलम में क्या होगा, वाटर पहुंचेगा, जाइलम में वाटर पहुंचेगा, ठीक है, हर तरह से बहुत सारे यहाँ पर रूट हेयर है, यहाँ पर बहुत सारे रूट हेयर है, ठीक है, येलो कलर पे फोकस करोगे ये, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर जो है वो सब जगह सिलेंडर ही बने हुए हैं, ठीक है, जहां से भी काटोगे, मतलब जहां से भी काटोगे, वो रिंग तो इस तरीके की रिंग्स हैं, ठीक है। तो ये वाटर आएगा यहाँ पे, ठीक है, जाइलम में पहुंचेगा और फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा, ऊपर कहाँ चढ़ेगा, स्टेम के अंदर वाटर फिर ऊपर चढ़ेगा, ये वाटर फिर स्टेम में ऊपर की साइड में चढ़ेगा, तो इस तरीके से अंदर आता है, ठीक है। अब वंस इनसाइड जाइलम, अब जाइलम में वाटर आ गया है, तो अपन देख लेते हैं जाइलम में वाटर आ गया है, देख लेते हैं, ये रूट हेयर है, ठीक है, यहाँ पर एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस, हाइपोटेक्स, जाइलम, फ्लोएम, ठीक है, सब है यहाँ पे, जाइलम, फ्लोएम, ठीक है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस भी होगी, सीधी सी बात है, ऑब्वियस बात है, एंडोडर्मिस भी होगी, एंडोडर्मिस वो जिसमें जिसकी सेल में स्ट्राइप्स होती हैं, ठीक है। वंस इनसाइड जाइलम वाटर इज अगेन फ्री टू मूव बिटवीन सेल्स एंड वेल एज थ्रू देम इन यंग रूट्स, ठीक है। अब ये वापस वाटर कहाँ गया, जाइलम में आ गया, ठीक है, बस अब ये वाटर कहाँ गया, जाइलम में आ गया। अब क्या होता है, इन यंग रूट्स, ठीक है, जो ये रूट्स थोड़ी यंग होती हैं, वाटर एंटर्स डायरेक्टली इनटू जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिएट्स। जाइलम वेसल और ट्रैकिएट्स क्या होती है बेटा, जाइलम जो है वो वेसल और ट्रैकिएट की बनी हुई होती है, जाइलम में वेसल्स होते हैं इस तरीके के, ठीक है, ये जाइलम है, ये वेसल्स होते हैं, जाइलम में ये वेसल होते हैं, ये इस तरीके से वेसल होते हैं, और ये ट्रैकिएट्स होती है, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। तो ये वेसल और ट्रैकिएट जो है ना, इनके शेप में थोड़ा सा फर्क है, और यहाँ देखोगे एक्चुअली पानी आराम से मूव कर सकता है यहाँ से, ठीक है, वाटर आराम से क्या कर सकता है, यहाँ मूव कर सकता है। तो यहाँ पर जो है ना, ये जाइलम है, इसकी सेल्स कैसी होती हैं, जाइलम की सेल्स ऐसी होती हैं, इस तरीके की सेल होती हैं, ठीक है, ये इस तरीके की सेल्स होती हैं, ठीक है। और ये वाटर आया, ठीक है, सेल इसी होती है, सारी इस तरीके की होती है, ठीक है, वाटर जाइलम में आता है, और फिर इस तरीके से क्या होता है, ऊपर जाइलम में बहुत सारे ट्रैकिड और वैसिल्स होते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है।
जाइलम में ट्रैकिड और वैसिल लगे होते हैं और वाटर जो है वो इस तरीके से ऊपर की साइड में क्या होता है, मूव होता है। तो ट्रैकिड और वैसिल क्या होती है, इनके एंड जो है वो खोखले होते हैं, मतलब एंड वाटर आराम से, पाइप नहीं होते अपने स्ट्रॉ, उस तरीके से ट्रैकिड और वैसिल होती है, ठीक है। और दीज आर नॉन कंडक्टिव टिश्यू। सबसे बड़ी बात यह है कि जाइलम जो है उसमें बहुत सारे, जाइलम क्या होता है, 4 तरीके की सेल का बना होता है। तो जाइलम में जो ट्रैकिड्स होते हैं, ठीक है, और जो जाइलम में वेसल्स होते हैं, ठीक है, वो डेड होते हैं, इसलिए नॉन लिविंग है। ट्रैकिड और वेसल का एक काम होता है बस वाटर ऊपर की तरफ क्या करना है, कंडक्ट करने का काम है, ठीक है। एंड दीज आर नॉन लिविंग कंडक्टीज, ठीक है, ट्रैकिड और वेसल नॉन लिविंग होती है, कंडक्टीज मतलब वाटर कंडक्ट करने का काम करती हैं। सो आर पार्ट ऑफ एपोप्लास्ट। फिर ये एपोप्लास्ट का पार्ट हो गया है। एपोप्लास्ट का पार्ट इसलिए कहलाएगा ये क्योंकि जो ट्रैकिड और वेसल होती हैं वो क्या होती है बेटा, नॉन लिविंग होती हैं, ठीक है। तो अब ये वापस से जब वाट ठीक है, जाइलम में जब वाटर जो है फ्लो होता है, किसके थ्रू फ्लो होता है, ट्रैकिड और वैसिल के थ्रू ही फ्लो होता है, ठीक है। जाइलम में वाटर जो है वो किसके थ्रू फ्लो होता है, ट्रैकिड और वैसिल के थ्रू फ्लो होता है। और जब ट्रैकिड और वैसिल के थ्रू वाटर फ्लो होगा तो इसे क्या बोलेंगे अपन, एपोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट का क्या मतलब है, नॉन लिविंग थिंग में से वापस वाटर फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है। द पाथ ऑफ वाटर एंड मिनरल आयन इनटू रूट वैस्कुलर सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये आपका वही वाला डायग्राम है, ठीक है, ये वाला डायग्राम है। इसमें आपको बता रखा है कि वाटर किस तरीके से चढ़ता है, वाटर के साथ आयंस भी ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। नाउ सम प्लांट्स हैव एडिशनल स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद देम, ठीक है। कुछ प्लांट्स होते हैं, अपनों ने जब जिम्नोस्पर्म पढ़ा था ना, तो कुछ प्लांट की रूट्स होती है बेटा, जिम्नोस्पर्म पढ़ा था आपने, पाइनस वगैरह पढ़ा था। रूट्स के अंदर, ठीक है, वाटर के साथ साथ मिनरल एब्जॉर्प्शन करने के लिए फंगस लगी होती है, ठीक है, ये फंगस लगी होती है, ठीक है। और इस एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोराइजा। क्या बोलते हैं, माइकोराइजा, ठीक है। माइको का मतलब होता है फंगस, माइको का मतलब होता है फंगस, और राइजा का मतलब होता है रूट, ठीक है। तो रूट में क्या लगी होती है, फंगस लगी हुई है, इसे माइकोराइजा बोलते हैं। तो फंगस क्या करती है कि वाटर और आयन प्लांट को देती है, ये फंगस लगी हुई है। यहाँ पर मैं फंगस बना दूं रूट में, ठीक है, रूट में ये फंगस है, ठीक है। और ये फंगस क्या करेगी, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके किसको देगी, प्लांट की रूट को देगी, ठीक है। तो ये एसोसिएशन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक का मतलब होता है हमें दोनों को एक दूसरे से फायदा, ठीक है। तो इस फायदे के अंदर क्या होता है कि रूट रूट में फंगस, ठीक है, फंगस वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके देगी। क्या एब्जॉर्ब करके देती है, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके देती है, ठीक है। और बदले में जो है ये प्लांट है पूरा का पूरा, ठीक है, प्लांट क्या देगा, प्लांट फंगस को क्या देगा बदले में, फ्री में कोई काम नहीं करता, ठीक है। तो ये क्या देगा इसको, शुगर देगा, ठीक है, ग्लूकोज और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। तो ये अपनों को ध्यान रखना है कि माइक्रोराइजल एसोसिएशन क्या होता है। माइक्रोराइजल एसोसिएशन में दो चीजें होती है, ये जो रिलेशनशिप होता है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। सिम्बायोटिक का क्या मतलब है, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कांटेक्ट में है, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। इसके बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे 12th में, सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है। यहाँ पर फंगस जो है वो वाटर और मिनरल देता है प्लांट को, क्योंकि फंगस जो है वो कहीं पे भी ग्रो हो जाता है, उनकी कैपेसिटी एब्जॉर्प्शन की बहुत अच्छी होती है, और बदले में प्लांट शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लेता है, ठीक है। अब जो यहाँ पर लाइन लिखी है वो क्या लिखी है, द फंगल filaments from network around young root or they penetrate in root cell, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रूट बना रही हूँ, ठीक है, ये रूट है, ये रूट हेयर है, और यहाँ पर रूट की बहुत सारी लेयर है ना। लेयर में क्या था बेटा, एपिडर्मिस थी सबसे पहले, ठीक है, ये एपिडर्मिस थी, फिर एपिडर्मिस के अंदर क्या थी, कॉर्टेक्स थी, बहुत सारी चीजें थी। और फंगस जो होती है वो फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस मतलब वो हाइफे नहीं थे फंगस के, अपनों ने देखा था फंगस के हाइफे थे। तो फंगस के हाइफे क्या होते हैं, अंदर पेंट्रेट कर जाते हैं, ठीक है। फंगस के हाइफे जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, अंदर पेंट्रेट कर जाते हैं। द हाइफे आर वेरी लार्ज, have very large surface area that absorb mineral ions and water from the soil from much larger volume of soil that perhaps root cannot do। तो जो रूट नहीं कर सकती है उतना अमाउंट क्या करती है, फंगस एब्जॉर्ब करके इसको दे देती है रूट को, ठीक है। ये रूट को फंगस
एब्जॉर्ब करके बहुत सारी चीजें दे देती है, ठीक है। और बदले में जो है रूट जो है उसे क्या देती है, शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड माइक्रोराइजा को देती है। सम प्लांट्स हैव ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइक्रोराइजा। ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है, होना ही चाहिए। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, जरूरी होना चाहिए एसोसिएशन, नहीं तो वो प्लांट नहीं चल सकता। तो एग्जांपल है पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट प्रेजेंस ऑफ माइक्रोराइजा। पाइनस बेटा जिम्नोस्पर्म होता है, आपने पढ़ा होगा। तो जो पाइनस है वो स्टेब्लिश नहीं हो सकता बिना रूट के, सॉरी बिना माइक्रोराइजा के पाइनस ग्रो नहीं कर सकता। माइक्रोराइजा यानी पाइन, जो राइजा है वो तो रूट है, ठीक है, राइजा राइजोम रूट है। तो यहाँ पर पाइनस सीड अगर ग्रो करवाना है तो उसके साथ फंगस का एसोसिएशन करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो पाइनस का सीड ग्रो नहीं करता है, ठीक है। चलो अब अपन आ जाते हैं वाटर मूवमेंट के ऊपर। प्लांट में वाटर कैसे मूव करता है, ठीक है। तो हमने देखा है कि प्लांट जो है वो सॉइल से ही वाटर एब्जॉर्ब करता है और वेस्क्यूलर टिश्यू में वाटर चला जाता है। कहाँ चला जाता है वाटर, वेस्क्यूलर टिश्यू में। वेस्क्यूलर टिश्यू क्या होता है बेटा, जाइलम और फ्लोएम। पर यहाँ वाटर की मूवमेंट की बात आ रही है, तो वेस्क्यूलर टिश्यू जो है मैं बात करूंगी जाइलम के बारे में। तो जाइलम से जो है वाटर क्या होता है, ऊपर की तरफ कंडक्ट होता है। जाइलम पूरे सिलेंडर में फैला हुआ होता है। अपन रूट ऐसी बनाते हैं ना ताकि अपनों को वो बनाने में हेल्प मिल जाए, ठीक है। और ये रूट हेयर है, ठीक है। और अगर मैं कहीं से भी कट करूं तो मुझे वो सिलेंडर ही दिखेगा। इफ आई कट फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी अगर मैं कट करूं तो मुझे वही स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो अपनों ने यहाँ पर देखा है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा कहीं से भी कट करो, ठीक है। ये पूरा ऐसा एक गोला है, ठीक है। ये पूरा ऐसा एक सर्कल है, ये पूरा ऐसा एक सर्कल है। पर यहाँ वो सर्कल को क्या कर रखा है इन्होंने, पिज्जा बना रखा है, ठीक है। वैसे शेप कर रखा है उसका। तो पिज्जा काट देना अपन वैसा शेप। तो वाटर जब आता है अंदर, ठीक है, अंदर आने के बाद कहाँ आएगा, एपिडर्मिस में आएगा, ठीक है। सब तरफ से, यहाँ से भी एपिडर्मिस में आएगा। फिर यहाँ पर जाइलम के ट्रैकिड और वेसिल्स होते हैं जो इस तरीके से दिखते हैं, मैंने आपको बता भी दिया। इनमें पोर्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, ठीक है। और वाटर जो है फिर इन्हीं पोर्स और चैनल्स के थ्रू क्या होता है, ऊपर की साइड में कंडक्ट होता है। तो वाटर का मूवमेंट एक्टिव होता है कि पैसिव होता है, बड़ा एक्टिव पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, पक्की बात है ना। वाटर मूवमेंट कैसा होता है, ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट। ठीक है, कल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर देखा था आपने, मैंने कहा था हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है वो दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नीचे से जब पानी ऊपर की तरफ सक किया जाएगा, ठीक है, नीचे से जब वाटर ऊपर की तरफ सक करते हो, मैंने आपको क्या बताया था कि एक बहुत सारा वाटर भरा होता है आपकी, सॉरी, एक्टिव मीन्स ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं होता बेटा। एक्टिव मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं होता। एक्टिव का मतलब तो होता है जिसमें एनर्जी खर्च होती है, ठीक है, एनर्जी खर्च होती है। तो इसमें हाँ कह सकते हो कि एनर्जी खर्च होती है। क्या बताया था कल मैंने कि यहाँ पर बहुत सारा पानी, आपकी कोल्ड ड्रिंक भरी होती है, आपकी स्ट्रॉ है, और यहाँ से आप खींचते हो ना मुंह से, तो पूरा का पूरा जो वाटर होता है वो क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है, कोल्ड ड्रिंक ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो ये आप ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हो, तो इसे क्या बोला मैंने, नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या बोला था, नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। रूट में भी पानी जो होता है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ ही तो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर की वजह से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखो ये रूट है, ठीक है, इसके ऊपर एक रूट है, ये भी रूट है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अपनों ने ना, ये रूट के ऊपर ट्री है ना, रूट के ऊपर ट्री है, ठीक है। अब क्या करा, ये रूट के ऊपर ट्री है, ठीक है, और ये रूट के ऊपर जब ट्री था, ट्री नहीं था, मान लो स्टेम था, और मैंने ट्री काट दिया, ठीक है। रूट के ऊपर ट्री था, मैंने ट्री क्या करा, काट दिया, ठीक है। ट्री कटने के बाद रूट के ऊपर मैंने क्या लगा दिया बेटा, पाइप लगा दिया, ठीक है। क्या लगा दिया, पाइप लगा दिया, ठीक है। जब मैंने पाइप लगाया और थोड़ी देर के लिए छोड़ा तो वाटर पाइप के अंदर, ट्रांसपेरेंट पाइप के अंदर मुझे यहाँ तक वाटर भरा हुआ दिखा, ठीक है। और थोड़ी देर बाद देखूंगी ना, थोड़ी सी देर बाद और देखूंगी तो क्या होगा, इसी पाइप के अंदर वाटर जो है वो कहाँ तक चढ़ा हुआ दिखेगा, यहाँ तक चढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। आप अगर स्टेम काट दोगे तो,
ठीक है, ये स्टेम है, स्टेम की जगह क्या लगा दिया, पाइप लगा दिया। तो ऐसा क्यों होता है, व्हाई इट हैपेंस? पानी अपने आप चढ़ रहा है नीचे से ऊपर, खींच कौन रहा है, कोई तो खींच रहा है ना, जब पानी ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। ठीक है, कोई तो खींच रहा है ना, तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है। ठीक है, और ये नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि रूट जो है ना उसमें एक प्रेशर लगता है, इसे बोलते हैं अपन रूट प्रेशर। क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। तो नीचे से ऊपर जब पानी जाता है तो रूट के प्रेशर की वजह से जाता है। अभी देखते हैं रूट प्रेशर क्या होता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली पानी का लेवल ऊपर चढ़ेगा और ये इतना ऊपर चढ़ जाएगा कि लीफ तक पहुंचेगा। ठीक, चलो तो अभी अपन पढ़ रहे हैं रूट प्रेशर। क्या होता है रूट प्रेशर? बहुत सारे आयंस जो होते हैं, बहुत सारे आयंस, ठीक है, सॉइल में से एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं वेस्क्यूलर टिश्यू में। ठीक है, तो वेस्क्यूलर टिश्यू क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये रूट है, रूट के अंदर क्या प्रेजेंट है, जाइलम, ठीक है, और फ्लोएम। ठीक है, बहुत सारे आयंस जो होते हैं, आयंस मतलब जिनके ऊपर चार्जेस होना जरूरी है, ये वेस्क्यूलर टिश्यू के अंदर जाते हैं। ठीक है, वेस्क्यूलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम, बट यहाँ पर हम फ्लोएम की ही बात करेंगे। और ये तो जाते हैं आयंस। आयंस कैसे जाएंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। कैसे जाएंगे बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपनों ने पढ़ा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर काम नहीं करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम करता है किस पर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन पर काम नहीं करता, ज्यादा कम नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम करता है नीड पर। ठीक है, और इसमें एटीपी खर्च होता है, एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आयंस जो हैं वो जाइलम और फ्लोएम में किस तरीके से जाएंगे, आयंस, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम में किस तरीके से जाएंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएंगे। मतलब जरूरत के बेस पर जाएंगे और उसमें एनर्जी लगती है, एनर्जी खर्च होती है। लेकिन जो वाटर होता है, ठीक है, वो जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के थ्रू। पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या मतलब है बेटा, ग्रेडियंट का क्या मतलब है, स्लोप। हायर टू लोअर, इसे क्या बोलते हैं अपन, स्लोप बोलते हैं, है ना। पोटेंशियल मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो जो अपनी सॉइल है, जो अपनी सॉइल है, ठीक है, सॉइल में वाटर पोटेंशियल जो है वो क्या है, ज्यादा है, क्योंकि सॉइल में वाटर ज्यादा है। ठीक है, और पास वाली सेल में कल मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि रूट के अंदर जो सेल होती है उसके अंदर वाटर पोटेंशियल क्या है, कम है। ठीक है, तो वाटर कहाँ जाएगा, हायर टू लोअर, ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, हायर टू लोअर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के हिसाब से हायर टू लोअर जा रहा है, तो इसमें एनर्जी खर्च नहीं होगी। ठीक है, इसे डिफ्यूजन भी कह सकते हैं। तो ये जो है पॉजिटिव प्रेशर होता है। ठीक है, अब ये जो चीज है, वाटर इसके अंदर आ गया। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये रूट है, ये सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल है। ठीक है, इसका वाटर पोटेंशियल क्या है, अभी ज्यादा है, प्रेशर पोटेंशियल भी ज्यादा और वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा। ठीक है, रूट से पास वाली सेल में क्या चला गया, वाटर चला, सॉरी, सॉइल से पास वाली सेल जो कि किसकी सेल है, रूट की सेल है, इसके अंदर वाटर क्या चला गया, ज्यादा चला गया। जैसे ही इसके अंदर वाटर ज्यादा चला गया, ये सेल क्या हो जाएगी बेटा, फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी। और ये जब सेल स्वेल हो जाएगी तो क्या होगा, इसका जो प्रेशर पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल है, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और इसका जो प्रेशर पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूट की सेल है ए। ठीक है, अब ये पास वाली सेल को क्या करेगी, देगी, क्योंकि इसके पास वाली सेल का जो प्रेशर पोटेंशियल है वो कम है और वाटर पोटेंशियल भी कम है। ठीक है, तो ये कंडक्शन क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। तो यहाँ पर रूट में एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, रूट की सेल्स में एक प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, और पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रेशर पोटेंशियल भी ज्यादा, वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा, क्योंकि वाटर यहाँ पर ज्यादा आ गया है। तो ये क्या कहलाएगा, इसके पास अभी प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, रूट की सेल के पास फिलहाल, ठीक है, रूट की सेल्स के पास क्या ज्यादा है, प्रेशर पोटेंशियल ज्यादा है। इस सेल के पास क्या ज्यादा है, प्रेशर पोटेंशियल ज्यादा है, या ये चीज क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और सीधी सी बात है, इसके पास वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा है। ठीक है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं रूट प्रेशर। क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर।
ठीक है, क्योंकि रूट के पास पॉजिटिव है, रूट प्रेशर क्या है, पॉजिटिव है, ज्यादा है, और इसी की वजह से वाटर क्या होता है, स्मॉल हाइट तक चढ़ जाता है। ये अपनों ने देखा इस वजह से, क्योंकि इस सेल के पास, रूट की सेल्स के पास क्या हालात होते हैं, रूट की सेल्स के पास ऐसी कंडीशन हो जाती है कि इसका प्रेशर पोटेंशियल भी ज्यादा हो जाएगा, इसका वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा क्या आ गया, वाटर आ गया। वो जाड़ी सेल है, मैंने कहा था सेल मोटी हो जाएगी, ठीक है, और पास वाली सेल को देगी, और इसका वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा, प्रेशर पोटेंशियल भी ज्यादा, तो इसको क्या कहेंगे अपन, रूट प्रेशर। और इसी की वजह से कंडक्शन होगा, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ठीक है। इसके पास हमेशा ज्यादा ही रहना चाहिए, जैसे इसके पास कम होगा, जैसे ये वाटर पास वाले को देगा, ए जैसे अपना वाटर बी वाले को देगा, वैसे ए के पास अगेन वाटर आ जाएगा, ठीक है। और रूट के पास प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा, और ये जो स्ट्रक्चर है, ये अपने डायग्राम जो है वो अपनों को क्या बताता है, रूट प्रेशर, रूट के पास हमेशा प्रेशर ज्यादा होता है, वाटर को ऊपर स्टेम में पुश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो मैंने स्टेम हटा दी, पाइप लगा दिया, तो फिर अपनों को ऐसा दिख रहा है। तो आप कैसे देख सकते हो कि रूट प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है, आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। ये रूट प्रेशर एग्जिस्ट करता है, ये बता रही हूँ, ठीक है। रूट प्रेशर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ये अपनों को इस डायग्राम से अच्छे से पता चल रहा है, ठीक है। तो अपन ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और कभी कभी तो क्या होता है कि ये रूट है, ठीक है, ये अपना पाइप है, ठीक है, और पाइप को क्या करो, कट कर दो, ठीक है। पाइप को अपन क्या करते हैं, कट कर देंगे यहाँ से, या पानी पहले भर लेते हैं, ठीक है। पानी अपने आप चढ़ेगा, अपन नहीं भर रहे, अपने आप पानी चढ़ेगा, ठीक है। पानी अपने आप चढ़ेगा यहाँ पे पाइप में, ठीक है। और फिर इसको क्या कर दो, यहाँ से कट कर दो, तो यहाँ से जब अपन कट करेंगे ना, तो पानी बाहर निकलने लग जाएगा, ऑटोमेटिकली वाटर बाहर आ जाएगा। इतना पानी मतलब क्या था, पूरा पाइप था पहले, है ना, ये पूरा पाइप था, और इस पूरे पाइप में क्या चढ़ा बेटा, वाटर चढ़ा ऑटोमेटिकली, रूट रूट ने चढ़ाया वाटर, अपने आप चढ़ा, ठीक है। क्यों चढ़ा, क्योंकि आपने रीजन यहाँ पर देख लिया, वाटर आएगा और किस तरीके से ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। अब क्या है कि अगर मैं ये पाइप काट देती हूँ यहाँ से, तो ये वाटर बाहर आने लग जाएगा ऑटोमेटिकली, ऊपर ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये रूट प्रेशर की वजह से हो रहा है। तो आप इस वाटर को कलेक्ट भी कर सकते हो, और इसे बोलते हैं एक्सुडेशन। क्या बोलते हैं, एक्सुडेशन, ठीक है। तो अपन एक टर्म पढ़ेंगे यहाँ पर, रेट ऑफ एक्सुडेशन। रेट ऑफ एक्सुडेशन क्या होता है, कितनी तेजी से वाटर क्या होता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है, कितनी ज्यादा तरीके से वाटर ऊपर चढ़ता है। अब रूट प्रेशर का जो इफेक्ट होता है, रूट प्रेशर आप समझ गए हो, पॉजिटिव रहता है, ठीक है। रूट प्रेशर का जो इफेक्ट होता है वो नाइट के टाइम पर और मॉर्निंग के टाइम पर थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो नाइट के टाइम पर, रात के टाइम पर, और मॉर्निंग के टाइम पर, ठीक है, रूट प्रेशर जो है वो कम होता है, ठीक है। क्यों, क्यों कम होता है रात के टाइम पर और मॉर्निंग के टाइम पर, रूट प्रेशर क्यों कम होता है, देखो क्या होता है। दिन के टाइम पर और रात के टाइम पर दोनों देखते हैं ना। रात के टाइम पर क्या होता है, ठीक है, मैं लीव बना देती हूँ ऐसे, ठीक है। अब रात के टाइम, दिन के टाइम पर क्या होता है, यहाँ पर होते हैं बेटा छोटे छोटे से स्टोमेटा। क्या होते हैं, स्टोमेटा, स्टोमेटा छोटे छोटे पोर होते हैं, ठीक है। और आपको तो पता ही है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक सेल प्रेजेंट है, ठीक है। और रूट के पास जो है पहले वाटर पोटेंशियल ज्यादा था, और प्रेशर पोटेंशियल भी ज्यादा था, वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा था। तो रूट से ये सेल जो है, सॉरी रूट के पास नहीं, सॉइल के पास, है ना, सॉइल के पास, सॉइल है ये, ठीक है। और ये भी क्या है, सॉइल है, ठीक है। इसमें से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कंसेप्ट वाले भी आ सकते हैं। आपकी ड्यूटी ये है कि आप कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करो। तो आप क्या करोगे, नोट्स ले लेना, और उसमें से पीछे के जितने भी क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, वो आपको ज्यादा करने हैं, पीछे वाले क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे उतना फायदा है, ठीक है। और मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी,
तो वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी कर सकते हो। और अपने इंस्टीट्यूट में बहुत सारी बुक्स भी हैं जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन क्लियर करवाती हैं, तो वो भी आप आराम से पीछे से कर सकते हो। पीछे क्वेश्चन बहुत सारे, अपने इंस्टीट्यूट में बहुत सारी बुक्स हैं जिससे आप कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सोइल है, ठीक है, ये रूट है। अब रूट के पास क्या है बेटा, प्रेशर, वाटर पोटेंशियल ज्यादा, प्रेशर पोटेंशियल भी ज्यादा। पानी कहाँ डालते हो, पानी तो रूट में ही डालोगे ना, सॉइल में डालोगे ना, है ना। रूट ले लेगी, रूट लेने के बाद क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। ठीक है, ये रूट लेने के बाद मोटी हो गई, तो इसके पास क्या हो गया, वो प्रेशर पोटेंशियल बढ़ गया, क्योंकि इसका वाटर पोटेंशियल भी बढ़ गया था। क्योंकि वाटर पोटेंशियल बढ़ा इसलिए प्रेशर पोटेंशियल बढ़ा। ठीक है, वाटर ले लिया, ठीक है, वाटर पोटेंशियल बढ़ा, प्रेशर पोटेंशियल बढ़ा, क्योंकि वाटर इधर से इधर जाएगा। क्यों जाएगा वाटर इधर से इधर, क्योंकि वाटर हायर टू लोअर जाता है, तो इसके पास कम था। ठीक है, ये वाली सेल, ठीक है, इसके जस्ट वाली, ये वाली पास वाली सेल, ठीक है, ये जस्ट वाली, ये अभी पतली दुबली सी है, ये सेल ए है और ये सेल बी है। ठीक है, तो ए जो है बी को वाटर दे देगी, ठीक है, और बी के पास बी फिर कैसे हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। फिर बी किसको दे देगी, सी को दे देगी, तो सी मोटी हो जाएगी। तो फिर जब ए ने बी को दिया ना, तो बी मोटी हो गई, ए पतली हो गई है। ठीक है, वापस क्या करेगी, सॉइल से वापस वाटर लेगी। अब ये वाटर जो है वो क्या होता है कि एक से दूसरे में सेल में जाता है, और इस तरीके से रूट को हमेशा अपना प्रेशर ज्यादा रखना पड़ता है। रूट को हमेशा ज्यादा पोटेंशियल रूट की सेल को रखना पड़ेगा, तो वो सॉइल से वाटर लेती रहेगी और वहां वाटर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिन के टाइम पर क्या होता है कि रूट, ये वाटर ऊपर की तरफ क्या होता है, पुल होता ही रहता है। ठीक है, वाटर ऊपर की तरफ जाता ही रहता है। तो अपन क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ एक्सुडेशन जो है वो दिन के टाइम पर क्या होती है, ज्यादा होती है। तो दिन के टाइम पर वाटर ज्यादा तेजी से बाहर निकलेगा, क्योंकि ऊपर चढ़ रहा है। क्यों चढ़ रहा है, क्योंकि ऊपर खींचा जा रहा है वाटर, और इस वजह से रूट में ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। लेकिन रात के टाइम पर क्या होता है कि स्ट्रोमेटा जो है, दिन के टाइम पर स्ट्रोमेटा इवोपरेशन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, इवोपरेशन या ट्रांसपीरेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर रात के टाइम पर क्या होता है, इवोपरेशन या ट्रांसपीरेशन कम होता है। ठीक है, बहुत कम होता है। तो क्या होता है कि हर सेल फिल है। ठीक है, ये ऊपर से नीचे में सेल बनाती जा रही हूँ। ठीक है, ये मैंने बनाई है ए, सी, बी और ए। ये सी सेल है, ये बी सेल है और ये ए सेल है। ठीक है, अब क्या होता है कि ए सेल ने जो है, रूट की सेल है, ठीक है, ये रूट की सेल है, तो ये जो ए सेल है उसने सॉइल से वाटर तो ले लिया, और ए सेल का जो है वाटर पोटेंशियल भी इंक्रीज हो गया और प्रेशर पोटेंशियल भी इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो इसने सॉइल से वाटर ले लिया, लेकिन बी सेल के पास वाटर की कमी नहीं है और ना ही सी के पास कमी है। तो एक्चुअली में वाटर की कमी कहीं है ही नहीं। ठीक है, सारी सेल जो है वो फिल्ड है, क्योंकि ये वाली जो लास्ट सेल है ना, इसके पास वाटर की कमी नहीं है। तो सपोज करो ये लास्ट सेल है, ये जे सेल है। ठीक है, इसने इसकी पास वाली से वाटर लिया ही नहीं, क्योंकि वाटर रात को निकलता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी सेल क्या है, फील्ड है आपस में। तो यहाँ जो रूट होता है, ठीक है, ये रूट के साथ क्या है कि ये मोटी तो हो गई है अच्छे से, इसने वाटर ले लिया, लेकिन एक्चुअली प्रेशर में इतना डिफरेंस नहीं है कि पास वाली को वाटर दे, क्योंकि पास वाली को वाटर चाहिए नहीं। क्योंकि यहाँ इस सेल में, ठीक है, लास्ट वाली जो सेल है ना, इसके पास वाटर इतना ज्यादा है कि इसने पास वाले सेल से वाटर लेने की जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि इसे पानी चाहिए ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो लास्ट सेल होती है दिन के टाइम पर, ये वाली जो सेल होती है, इसका सारा पानी बाहर निकल जाता है स्ट्रोमेटा के थ्रू, क्योंकि दिन में गर्मी ज्यादा होती है, इवोपरेशन ज्यादा होता है, प्लांट्स में से भी ट्रांसपीरेशन ज्यादा होता है। तो इसे पास वाली सेल में से क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, क्योंकि इस लास्ट वाली में से पानी बाहर निकल गया। फिर ये पास वाली फिर इससे मांगती, फिर वो इससे मांगती, फिर वो इससे मांगते, ऐसे मांगते 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 लास्ट वाली सेल ए से मांगना ही पड़ता है, और ए के पास कंपेरेटिवली प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पास वाली सेल के पास कम है, क्योंकि पानी निकल गया। लेकिन रात के टाइम पर क्या होता है, वाटर निकलता नहीं है, ट्रांसपीरेशन इवोपरेशन बहुत कम होता है, तो ये सेल अपने आप में सैचुरेट है, पानी मांगती नहीं है, तो वाटर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये जो है डे के टाइम पर तो ज्यादा होती है, और नाइट के टाइम पर जो है वो रेट ऑफ एक्सीडेशन क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो रात के टाइम पर इस तरीके से वाटर फ्लो कम नजर आएगा, और दिन के टाइम पर जो है वाटर क्या है, ज्यादा निकल जाएगा। इसे क्या बोलते हैं अपन, रेट ऑफ एक्सीडेशन। तो आपके बुक में भी ये लाइन लिखी हुई है। और कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी कि सुबह सुबह के टाइम पर, है ना, सुबह मॉर्निंग के टाइम पर, ठीक है, ये लीव्स हैं, लीव्स के अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं बेटा, इसे क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि वाटर जो है चढ़ता तो है ऊपर, ठीक है, और स्टोमेटा के थ्रू जो है इवोपरेशन होता नहीं है, क्योंकि सुबह हुई है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि छोटे छोटे से पोर्स होते हैं एक्चुअली में,
हर्बेशियस प्लांट होती है ना, हर्बेशियस प्लांट मतलब जैसे ग्रास वगैरह, ग्रासेस हो गई हर्बेशियस प्लांट। हर्बेशियस प्लांट्स क्या है? ग्रासेस, ठीक है, ग्रासेस वगैरह हो गई, छोटे छोटे से प्लांट हो गए। उनकी जो लीव्स जो होती हैं उसमें क्या होता है कि कभी कभी वाटर जो है वो बाहर निकलता है, हालांकि स्टोमेटा के थ्रू नहीं निकलता है, स्पेशल पोर्स होते हैं, ठीक है, वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है, वाटर, ठीक है, ये सुबह के टाइम पर ज्यादा होता है क्योंकि इवोपरेशन होता नहीं है, क्योंकि रात के टाइम पर तेजी इतना ज्यादा इवोपरेशन हुआ नहीं होता। तो सुबह के टाइम पर वाटर जो है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर निकलता है, ड्रॉपलेट्स मतलब बूंदों की फॉर्म में टपकता है। ठीक है, सुबह सुबह पर वो ड्यू नहीं होता, एक्चुअली ड्यू नहीं है, ओस नहीं है, वाटर अंदर से जाकर के रूट प्रेशर तो क्रिएट हो गया था। ठीक है, रूट प्रेशर तो क्रिएट हो गया था, रूट प्रेशर तो क्रिएट हो गया था, तो वाटर तो ऊपर चढ़ा, ठीक है, रूट प्रेशर तो, लेकिन रात के टाइम पर इवोपरेशन या ट्रांसपिरेशन नहीं होता, तो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर निकलता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं गट्टेशन। क्या बोलते हैं? गट्टेशन। ठीक है, वाटर जब ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर निकलता है तो इसे क्या बोलते हैं अपन? गट्टेशन बोलते हैं। और वाटर जो है उसके साथ कुछ और मिनरल्स वगैरह भी निकल जाते हैं बाहर। ठीक है, वाटर के साथ क्या निकल जाते हैं? कुछ मिनरल्स वगैरह भी बाहर निकल जाते हैं। तो इवोपरेशन और गट्टेशन में क्या फर्क है? इवोपरेशन जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है, और दिन के टाइम पर ही ज्यादा होता है इवोपरेशन, रात के टाइम पर इवोपरेशन नहीं होता है, क्योंकि स्टोमेटा जो है वो इतना ज्यादा वाटर इवोपरेट नहीं करते रात के टाइम पर। ठीक है, और इसमें सिर्फ वाटर ही बाहर निकलता है, सिर्फ वाटर ही बाहर निकलता है। ठीक है, ऑब्वियस बात है कि वाटर जो है वो ऊपर चढ़ रहा है, रूट प्रेशर की हेल्प से ही ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि मॉर्निंग के टाइम पर आप देखोगे कि रात भर तो इवोपरेशन तो हो नहीं पाया, क्योंकि सनलाइट तो थी नहीं, तो इवोपरेशन कैसे होगा? ठीक है, तो फिर क्या होता है, यहाँ पर जो है छोटे छोटे से पोर्स होते हैं बेटा, छेद होते हैं, स्टोमेटा नहीं होते, दूसरे छेद होते हैं, उनमें से वाटर बाहर निकलता है, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर निकलता है, और साथ में मिनरल्स भी निकल जाते हैं वाटर के साथ। तो यहाँ जो है जो ट्रांसपिरेशन है उसमें सिर्फ वाटर निकलता है, ओनली वाटर। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू। और जो गट्टेशन होता है, वाटर तो ऊपर चढ़ा था, ठीक है, ऊपर चढ़ तो रहा है वाटर। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना कि गट्टेशन जो है बेटा हर्बेशियस प्लांट में होता है, ये ध्यान रखोगे, हर्बेशियस प्लांट या ग्रासेस या वो प्लांट जिनकी हाइट छोटी है, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, लेस हाइट है, क्योंकि ट्विस्ट आने वाला है आगे थोड़ा सा। ठीक है, लेस हाइट वालों में गट्टेशन होता है, ज्यादा हाइट वालों में गट्टेशन नहीं होता, कम हाइट वाले प्लांट में गट्टेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, वाटर और मिनरल जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गट्टेशन। और ये स्टोमेटा से वाटर बाहर नहीं निकलता, यहाँ पर स्पेशल दूसरे पोर्स होते हैं, इन दूसरे पोर्स को बोलते हैं हाइड्रोथॉइड्स। ठीक है, इसके थ्रू वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब रूट प्रेशर की ही मैं बात करी, और आपने देख लिया कि रूट प्रेशर क्या होता है। मैंने इस चीज से, इस डायग्राम से बहुत अच्छे से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रूट में प्रेशर होता है जिसकी वजह से पानी ऊपर जाता है। ठीक है, ये गट्टेशन कह सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो इसको? गट्टेशन बोल सकते हो, कि भाई ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर निकल गया। ठीक है, क्योंकि जब स्टोमेटा की फॉर्म में, जब स्टोमेटा से जब वाटर निकलता है इवोपरेशन की फॉर्म में, एक्चुअली वो वाटर नहीं होता, एक्चुअली वो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, जो गैस की फॉर्म में निकल रहे हैं, तो पूरी की पूरी ड्रॉप्स निकल के आ रही है। ठीक है, यहाँ क्या निकल के आ रही है? पूरी की पूरी ड्रॉपलेट्स निकल के आ रही हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी ड्रॉपलेट्स निकल के आ रही है, तो ये गट्टेशन का बेस्ट एग्जांपल है। एक्चुअली गट्टेशन जो है वो बहुत ज्यादा हाइट के प्लांट में नहीं होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, रूट प्रेशर जो है, यानी वाटर जो ऊपर चढ़ता है रूट प्रेशर की वजह से, वो एक लिमिटेड हाइट तक ही चढ़ सकता है। ठीक है, लिमिटेड हाइट की वजह से ही वाटर क्या होता है, रूट में ऊपर चढ़ता है, लिमिटेड हाइट तक ही वाटर जो है वो ऊपर चढ़ सकता है, बस एक लिमिटेड हाइट तक ही वाटर चढ़ सकता है ऊपर, जैसे इस पाइप में चढ़ा था। एक लेवल के बाद रूट प्रेशर इतना